हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए सबसे पहले जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दीज आर एनर्जाइज क्रिस्टल्स। अगर आप ये क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को आप ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हैं। आज ही मेरी टीम से ये एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाएंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हो, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इस चीज से कि मैं स्टार्टिंग में क्रिस्टल्स के बारे में क्यों बताती हूँ, ठीक है, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन क्यों देती हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि मेरे जो नए सब्सक्राइबर मेरे साथ ऐड हो रहे हैं, जो न्यूली मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको अपने क्रिस्टल्स के बारे में बताती हूँ। तो आपको बिल्कुल भी देखिए ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं सुनना चाहते हो, आप थोड़ा सा स्किप करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा स्किप करके आप जहां से मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप वहां से रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए तो मैं टाइम स्टैम्प भी जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करूंगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट रीडिंग से कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। तो अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर नहीं हो, तो बिल्कुल आप फिर रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, ओके, नो इश्यू, ठीक है। और साथ ही साथ एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिले। जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, अपने स्पेसिफिक पर्सन को आप याद कीजिए। इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल चेकआउट कर सकता है। चलिए तो देखते हैं क्या आज देर रात की फीलिंग्स हैं, क्या देर रात की भावनाएं हैं आपके पार्टनर की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है ब्यूटिफुल। आज की रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव कार्ड से स्टार्ट हुई है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटाकल्स, 10 of Pentacles एंड बॉटम में वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल्स की एनर्जी काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग रहेगी। जैसे कि लेट नाइट थॉट आपके पार्टनर की देखी जाए, तो मुझे यहाँ पर द व्हील की एनर्जी दिख रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। कल रात कुछ ऐसा हुआ है आपके पार्टनर के साथ कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक खिंचाव आपकी तरफ कल रात को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं इनके इमोशंस बहुत हाई थे कल रात। ये इस तरीके की एनर्जी में थे जहां पर इनको मतलब बहुत ज्यादा या तो रोना आ रहा था या बहुत इमोशनल हो रहे थे आपको याद कर कर, ठीक है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेचैन थे कल रात को। मे बी ये भी पॉसिबल है कि कल पूरी रात ये व्यक्ति सो ही नहीं पाया है। इसके ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा था, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं बार बार आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। ये पर्सन का बहुत इच्छा हो रही थी कि आपसे मिलने आए, आपसे बात करें, चीजों को सही करें, ठीक है। बहुत ज्यादा इनकी इच्छा हो रही थी। ये मतलब एक होता है ना कि मतलब पेशेंस बिल्कुल इन्होंने जैसे लूज कर दिया था और इनसे बिल्कुल आपके बिना रहा ही नहीं जा रहा था। इनके इमोशंस जैसे बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो ऐसी एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। ये बहुत ज्यादा बेचैन थे कल रात को। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का कहीं ना कहीं कुछ नजरिया बदला है, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है इनका, ये ना बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच विचार कर रहे थे कल रात को और इनका कहीं ना कहीं नजरिया बदला है। तो अगर अभी तक आपके पार्टनर आपको कुछ गलत समझ रहे थे या अभी तक कुछ ऐसा था कि आपके पार्टनर आपको सही नहीं मान रहे थे, ठीक है,
बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड अगर आपको कर रहे थे, तो कल कहीं ना कहीं इनकी जैसे इनको एक रियलिटी चेक मिला हो, जैसे इनको कोई अवेकनिंग हुई हो, इनकी आंखें खुली हो और इनको जो आपको देखने का नजरिया है ना वो बदला है, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरीके से दूर हुई है। ठीक है, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जैसे ये चाबी आपको नजर आ रही है ना, ये चाबी इस चीज की वो है कि ये चाबी एक सोल्यूशन को डिफाइन करती है। यानी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कल रात बहुत ज्यादा एक सोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे कि कैसे आपके साथ एक नई शुरुआत करी जाए, कैसे पुरानी चीजों को, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करा जाए, कैसे आपको अप्रोच करा जाए। ठीक है, तो इस बारे में भी बहुत ज्यादा जैसे कल रात आपके पार्टनर सोच रहे थे, मुझे उसी एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी में थे जहां पर बहुत ज्यादा एक होता ना कि खिंचावट आपकी तरफ फील होना, एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील होना। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा था जहां पे ये हाईली अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ। ठीक है, ये रह रहकर आपके बारे में सोचे जा रहे थे, कल रात आपको स्पाई कर रहे थे, आपको स्टॉक कर रहे थे, आपकी बहुत ज्यादा आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस अगर इनके पास कोई सेव्ड हैं तो उनको देख रहे थे। ठीक है, और आपकी पिक्चर्स से आप बातें करना, तो ऐसा कुछ कल रात को इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा था। मतलब ये पार्टनर इज इन दैट एनर्जी जहां पर ये बहुत ज्यादा ना पास्ट मेमोरीज को जी रहे थे। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पास्ट मेमोरीज को कहीं ना कहीं कल रात को जी रहे थे। जो भी अच्छे बुरे मोमेंट्स आपके साथ इन्होंने आज तक स्पेंड करे हैं, ये उनको बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, और ये बहुत ज्यादा मतलब एक अकेलापन होता है ना वो महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे आप ही उनके पास नहीं हो ना, तो वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। इनके पास मतलब कोई नहीं था इनको संभालने के लिए, कोई नहीं था इनको इनको मतलब अगर ये रो रहे हैं तो चुप कराने के लिए कोई नहीं था इनके पास। ठीक है, तो मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे कल रात को। ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको जैसे मिस कर रहे हो, ऐसी ही इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहां पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल की, जो कि फैमिली को डिफाइन करती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर ना इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे अभी तक, ठीक है, कि वो मतलब उनकी फैमिली और आपकी फैमिली, या वो उनकी फैमिली आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसके लिए अगर अभी तक मान नहीं रही है, एग्री नहीं कर रही है। ठीक है, फैमिली इशू बहुत ज्यादा अगर आपके रिलेशनशिप में है ना, ठीक है, और उनकी फैमिली ने कहीं ना कहीं उनको ऐसा कह दिया है कि भाई या तो तुम हमारे साथ रह लो या फिर तुम इस लड़की या इस लड़के के साथ रह लो। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है ना, और वो फैमिली की वजह से रुके पड़े हैं, फैमिली की वजह से अगर ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको गोस्टिंग की एनर्जी दे दी है, अगर ऐसा कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है ना जहां पर फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, तो ये व्यक्ति कल रात भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, इन्हें अपनी फैमिली को चुनना चाहिए या आपको चुनना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, जहां पर अगर उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो अपनी फैमिली को चुन लेंगे, ठीक है, और आपको नहीं चुनेंगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, उस चीज से भी आपके पार्टनर दुखी हैं। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो अपनी फैमिली को छोड़ देंगे और आपको चुनेंगे और कल को आप ही उन्हें छोड़ दो, ठीक है, या आप ही उनसे बात बंद कर दो, आप ही अगर उन्हें धोखा दे दो, तो भी वो अकेले पड़ जाएंगे। तो मतलब लिटरली वो एक तरीके के ना डिलेमा में कल रात को बहुत ज्यादा थे, जहां उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उन्हें अपनी फैमिली को चुनना चाहिए, अपनी फैमिली की बात माननी चाहिए, या आपको चुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज को अच्छे तरीके से देख सके हैं कि उनकी फैमिली तो नहीं मानने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन की फैमिली ना बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है। इनकी फैमिली उन लोगों में से है जो आपकी लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, और अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है ना, तो भी इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करने वाली है। और उन्हें पता है कि आपके पास आने का मतलब है, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना। ठीक है, तो ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है अभी भी, कहीं ना कहीं ये मुझे पूरे तरीके से श्योर नहीं दिख रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर इन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना है, और अगर आपके लिए स्टैंड लेना है, तो क्या वो चीज सही है या गलत है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस डिलेमा में आज भी फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि एक फाइनल डिसीजन ले लेना, ठीक है, तो ये वो नहीं ले पा रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे हटकर अपनी फैमिली को भी चुना है ना, तो ये अपनी फैमिली की तरफ भी
लाइक मतलब फैमिली के साथ रहते हुए भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और इवन अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये रह जरूर रहे होंगे थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी अगर उनकी लाइफ में है तो ये व्यक्ति रह जरूर रहे होंगे उस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये खुश नहीं है। वहां पर भी इन्हें हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ रही है, वहां पर भी इन्हें खुशियां ढूंढनी पड़ रही हैं। इनको बहुत ज्यादा कल रात भी ये चीज का महसूस हो रही थी कि इनकी लाइफ में तो खुशियां ही नहीं है। इनको बहुत ज्यादा ये चीज महसूस हो रही थी कि जब ये आपके साथ थे तो ये कितने खुश थे, कितने हैप्पी थे, कितना अपनापन था, ठीक है। लेकिन अब आपसे अलग होकर ये कितने अकेले, कितने उदास, कितने दुखी हो गए हैं, ठीक है। और ये अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, तो भी ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत इमोशंस हैं इनके दिल में आपको लेकर। और इवन मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये थर्ड पार्टी से भी ज्यादा प्यार आपसे करते हैं, थर्ड पार्टी से भी ज्यादा इमोशंस इनके दिल में आपके लिए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से ये व्यक्ति जैसे रुका हुआ हो, ऐसी ही उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं रुके पड़े हैं, ठीक है। कुछ मजबूरियों ने इनको जैसे बांधा हुआ है, जिस वजह से ये व्यक्ति रुके हुए हैं, पर ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये बहुत प्यार रखते हैं अपने दिल में जैसे आपके लिए। ओके, सो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी इस चीज को दिखाती है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की, आपसे दूर जाने की। और जितना ज्यादा ये व्यक्ति आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, उतना ही ये व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा आता हूं। ऐसी भी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 ऑफ वैंड इनकी लाइफ की चॉइसेस को भी दिखाता है, यानी कुछ हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई 2 चॉइसेस हैं, जिनमें से इन्हें एक चॉइस को सिलेक्ट करना पड़ा है। हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है, या एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका करियर है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं और अभी तक ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, अभी तक ये कोई फुल एंड फाइनल डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे इनके एक डिलेमा में फंसे हुए, एक स्टकनेस में फंसे हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं उनकी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे, क्या उनके पास वो लौट कर आएंगे। सो दिस इज इनर वॉइस, दिस इज कंसाइनेस, क्या मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का रियूनियन होगा। तो दिस इज पोस्टपोनमेंट, क्या दिल में रखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए। तो दिस इज अलोननेस, ठीक है। और क्या फीलिंग्स हैं उनकी, आउटसाइडर, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। सो दिस इज एग्जॉशन, दिस इज हीलिंग एंड बॉटम में वी हैव अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, जिस पर्सन के, उस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, देखिए सबसे पहले है इनर वॉइस, कंसाइनेस एंड अलोननेस। देखिए जहां पर रियूनियन की बात आई, 1 सेकेंड गाइस, जहां पर रियूनियन की बात आई तो बिल्कुल ये पर्सन और आपके बीच में रियूनियन जरूर होगा, ठीक है। ये रियूनियन तब होगा आप दोनों के बीच में जब आपके पार्टनर को पूरी अवेकनिंग मिल जाएगी, ठीक है। यानी जब आपके पार्टनर पूरे तरीके से अवेकन हो जाएंगे, उन्हें पूरे तरीके से रियलाइज हो जाएगा कि उनके दिल में आपको लेकर कितना हिडन लव है। और जब इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, जब इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत आएगी कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, आपको सपोर्ट कर सके, क्योंकि इन्हें पता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ने का मतलब है, आपसे एक और मौका मांगने का मतलब है कि आपको कमिटमेंट देना, आपको स्टेबिलिटी देना, ठीक है। तभी आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई है ना, वो मिट पाएंगी, राइट।
तो ये पर्सन की और आपका रियूनियन तब होगा जब ये पर्सन अपनी इनर वॉइस, अपनी इनर सेल्फ की सुनेंगे, ठीक है। ये अपने दिल को फॉलो जब करेंगे तब आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। जब इस पर्सन की पूरे तरीके से हीलिंग हो जाएगी ना, तब आप दोनों का रियूनियन होगा। बहुत लोगों की एनर्जी तो मैं ऐसे भी देख रही हूँ जहां पर कल रात भी आपके पार्टनर का मैसेज या तो आपको आया है या फिर कॉल आपको आया है, ठीक है। ऐसा भी कुछ कुछ लोगों की लाइफ में हुआ है, ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर ने आपको कॉल या मैसेज करा है, आपसे बात करने की कोई कोशिश करी है, या फिर कल रात कुछ ऐसा भी हुआ है आप दोनों के बीच में जहां पर लाइक आपको कोई होप मिली है, ठीक है। अभी तक आप ना क्या आप गिव अप कर चुके थे इस रिलेशनशिप में, तो कल रात भी कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपको कोई होप मिली है अपने पार्टनर की तरफ से कि हाँ अब चीजें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों की लाइफ में ये भी चीज हुई है, और कुछ लोगों को लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिनका अब डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। ये पर्सन आपके बिना जो दिल में रखते हैं वो है अलोननेस, यानी ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अधूरापन इनको महसूस हो रहा है, इनको इनकम्प्लीट फील होता है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनका कोई अपना ही नहीं है, ठीक है। बहुत अकेला अकेला सा ये महसूस करते हैं। इनके आसपास कोई नहीं है जिसके साथ ये अपने दिल की फीलिंग्स, अपने जज्बात को शेयर कर सकें, ठीक है। एक वक्त था जब ये व्यक्ति खुद आपको छोड़कर गए थे, आपको चीट करा, आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी, ठीक है। और एक वक्त था जब ये व्यसन आपको खुद ही छोड़कर गए थे, कोई क्लैरिटी नहीं दी। एक वक्त था जहां पर आप इनके पीछे पड़े रहते थे, आप इनको चेस करते रहते थे, आप इनसे वक्त मांगते थे, आप इनसे टाइम मांगते थे, है ना। और तब इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, ठीक है। और आज जब आप इनके साथ नहीं होना, तब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं। इन्हें अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी कितनी वैल्यू है, ठीक है, इनकी लाइफ में, ठीक है। और तब ये आपकी तब वैल्यू नहीं ये कर पाए, और ना ही तब ये आपको सही तरीके से समझ पाए, है ना। तब सिर्फ और सिर्फ इन्होंने, सही वर्ड अगर मैं यूज करूं तो सब सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको धुतकारा है। यहां पर भी देखा जाए आउटसाइडर और एग्जॉशन की एनर्जी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है विद हीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी दिख रही हूं जहां पर ये व्यक्ति आज भी आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, या डेडिकेटेड है, पूरे तरीके से आपकी तरफ डेडिकेटेड है, लॉयल हो चुके हैं, ऑनेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। पास्ट में चाहे इनके पास कितने ही मल्टीपल ऑप्शंस क्यों नहीं थे, ठीक है, कितने ही लोग क्यों नहीं थे जो इनके साथ कमिटमेंट में आना चाहते थे, रिलेशनशिप में आना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन की मतलब चाहे कितनी बड़ी लिस्ट क्यों ना हो, ठीक है, इनकी कि कितने ही लोग इनको लाइक करते हैं, इनको इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, पर ये पर्सन सिर्फ आपको पसंद करते हैं, इस पर्सन के दिल में सिर्फ आप हो, ऐसी ही इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। इनके दिल दिमाग में पूरे तरीके से आप हो, तभी तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये पर्सन छुप छुप के आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसे लगता है कि अभी आपकी लाइफ में ना अजनबी हो गए, आपने इन्हें अजनबी कर दिया है, ठीक है। आप इनसे दूर हो गए हो और आप अपनी लाइफ पर अब फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो ये अपने आप को एक अजनबी की तरह देख रहे हैं आपकी लाइफ में, यानी इस कल रात भी इनको जैसे बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे थे ये कि ये एकदम अजनबी बन चुके हैं अब आपकी लाइफ में, ठीक है। अब इनका आप पर कोई हक नहीं रहा है, अब ये जब चाहे आपको कॉल मैसेज नहीं कर सकते, अब ये जब चाहे आपसे बात नहीं कर सकते, तो ये खुद को एक अजनबी की तरह देख रहे हैं आपकी लाइफ में, एक डिटैचमेंट सा इनको महसूस हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल के दरवाजे अब इस शख्स के लिए बंद कर दिए हैं, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर चुके हो और अब आप इनका साथ नहीं देने वाले हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा था, एक आउटसाइडर की तरह कल रात भी ये बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन अब और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पर्सन की अब मतलब एक होता है ना कि लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, सब्र करने की, अपनी इमोशंस को दबाने की, ठीक है। अब ये अपने इमोशंस को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा कर रखना पड़ रहा है, कोई नहीं है जिसके साथ वो इमोशंस को शेयर कर सके। तो ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, और इतना एग्जॉस्शन फील करने की वजह से, इतना सप्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से कहीं ना कहीं होता है ना कि इनके इमोशन एकदम बर्स्ट आउट हो गए, ठीक है, इनके इमोशंस एकदम निकल आए, जिस वजह से ये पर्सन रो पड़ा, जिस वजह से इस पर्सन की आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, बिल्कुल ये कल रात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोए हैं, ठीक है, और छुप छुप के रोए हैं, ठीक है, ताकि किसी को पता ना लग सके। ये अपने आंसू को छुपाने की भी कोशिश करते हैं। क्यों छुपाने की कोशिश करते हैं? ताकि
आपको ना पता लग सके कि ये कितना परेशान है आपके बिना, ठीक है। ये आपको नहीं दिखाना चाहते कि आज भी आपको पसंद करते हैं या आज भी आपको स्टॉक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एग्जॉस्ट हो गए थे, बहुत ज्यादा बर्स्ट हो गए थे इनके इमोशंस। हीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, यानी ये व्यक्ति, ये हीलिंग हो रही है। मैं यहाँ पर इनका रूट चक्रा और इनका क्राउन चक्रा दोनों ही हील होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। ये ऑफ कोर्स हीलिंग हो रही है इस व्यक्ति की, और जैसे ये पर्सन हील होंगे, ठीक है, इनको एहसास होगा कि ये कितना गलत करके आए हैं, ठीक है, पास्ट में कितना गलत करके आए हैं ये व्यक्ति। तो एक हीलिंग प्रोसेस से भी आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, या एक हीलिंग जर्नी में आपके पार्टनर हो सकते हैं, ऐसी भी उनकी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दिस इज 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ swords, जस्टिस एंड बॉटम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, किंग ऑफ swords। बहुत इगोइस्टिक आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, इगोइस्टिक हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा अपने दिमाग से चलना पसंद करते हैं। ये दिल को, इमोशंस को इन्हें फॉलो करना नहीं आता, ठीक है। मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ, जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा उस एनर्जी में है जहां पर इनको ना, मतलब रिश्तों का महत्व नहीं पता, ठीक है, इनको लिटरली, इनको ना रिश्तों का महत्व नहीं पता कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की अहमियत क्या होती है इनकी लाइफ में, इन्हें ये चीज बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। ये व्यक्ति ज्यादा मे बी सोशलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब लोगों से बातचीत करना इन्हें नहीं पसंद, या फिर ज्यादा रिश्तेदारों से घिरे रहना इस व्यक्ति को नहीं पसंद, ठीक है। इस व्यक्ति को थोड़ा अकेला अकेला रहना ज्यादा पसंद है, ठीक है। ये अपने दिमाग को फॉलो करते हैं, ये करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं ये व्यक्ति, एंड बहुत ज्यादा अपने करियर के बारे में सोचना, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस करना, ऐसी ही इनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। इनके लिए मतलब मनी, पैसा, लग्जरी, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं रेदर देन रिलेशनशिप, इमोशंस, ठीक है। इनके दिल में ना ऐसे रिलेशनशिप्स और इमोशंस की ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है, और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा हाई है। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति जो है ना, आपके पास आने के बारे में, आपसे मिलने के बारे में कल रात को बहुत ज्यादा सोच रहे थे। ये इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि इन्हें आपसे मिलकर बात करनी चाहिए और चीजों को सॉल्व करना चाहिए। ये पर्सन कोई ना कोई बहाना भी ढूंढते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपसे बात करने का, ठीक है। तो लिटरली पहले तो ये आपको छोड़कर चले गए और पीछे मुड़कर भी आपको नहीं देखा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी तरफ खुद वापस आना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इन्होंने, इस व्यक्ति ने जब आपके साथ ये रिलेशनशिप में थे ना, तो भी इस पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले, आपको बहुत ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं आपको भटकाया है, ठीक है, आपको स्टक करके रखा, ओके। ये पर्सन उस एनर्जी में भी हो सकते हैं जहां पर ना ही आपको कमिटमेंट दे रहे थे, ना ही आपसे शादी के प्रोमिसेस कर रहे थे, और ना ही आपको खुद से दूर जाने दे रहे थे, राइट। आपको इन्होंने बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में स्टक्ड रखा है, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। और जब आप इनसे कमिटमेंट की बात करते थे, जब आप इनसे स्टेबिलिटी की बात करते थे, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद आपसे दूर हो जाते थे, आपसे या फिर उन बातों को इग्नोर ही करा करते थे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जिनको अभी भी कमिटमेंट और स्टेबिलिटी अपने पार्टनर के नहीं मिली है। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में तो हो, लेकिन आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट और स्टेबिलिटी नहीं मिली है, बल्कि ये व्यक्ति ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए इस व्यक्ति ने आपसे बहुत झूठ बोले हों, ऐसी भी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस व्यक्ति को कल रात बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था अपनी गलतियों का। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी कल रात भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था अपनी गलतियों का। इन्हें एहसास हो रहा था कि कितने कितने गलत हैं ये,
इन्होंने कितना गलत, कितना टॉक्सिक हो गए थे आपके साथ, है ना। और ये पर्सन ने आपसे बहुत ज्यादा फाइट करी है, आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं रखा, आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह इस व्यक्ति ने ट्रीट करा है। तो मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इस व्यक्ति को कल रात भी अपनी गलतियों का बहुत एहसास हो रहा था। इन्हें समझ में आ रहा था कि अगर इन्हें आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना है तो इन्हें खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये खुद को नहीं बदलेंगे, खुद को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये रिलेशनशिप को ये सक्सेसफुल नहीं बना सकते, ठीक है। आपसे दूर होने का ना इन्हें जो एक एक्सपीरियंस मिला है ना, ठीक है, कि आपसे ये दूर हो गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, इस चीज ने उनको बहुत चीजों की रियलाइजेशन करवाई है, ठीक है। इससे उन्हें समझ में आया है कि उनके अंदर आपको लेकर कितना हिडन लव, कितना प्यार छुपा बैठा है, जिस प्यार का तो कभी उन्होंने एहसास भी नहीं करा था। इतना प्यार उनके दिल में आपको लेकर है, राइट। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और गाइड करें। सो सबसे पहले यहाँ पर है हैव माई किड्स, नेक्स्ट इट्स ऑन, स्टिल लिसनिंग, प्लेइंग गेम्स, this isn't goodbye, okay, will you listen, jealousy and mother's wound, okay। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर अब वो आगे बढ़ चुके हैं और मूव ऑन कर चुके हैं, आपको भूल चुके हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति बिल्कुल भी अभी आपको नहीं भूले हैं, इनके दिल में आज भी इमोशंस आपको लेकर हैं। इवन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, चाहे आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा हो, ठीक है, हमेशा इस रिलेशनशिप के लिए आप ही एफर्ट्स करते आए हो, आप ही वर्क करते आए हो इस रिलेशनशिप पे, लेकिन इमोशंस जो आप दोनों के अंदर है ना वो इक्वल जरूर है, ठीक है। यानी जितने इमोशंस आपके दिल में है, जितना प्यार आपके दिल में है ना अपने पार्टनर के लिए, उतना ही प्यार, उतने ही इमोशंस उनके दिल में भी हैं आपके लिए, ठीक है। वो चाहे अपनी मजबूरियों की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिव अप कर चुके हैं इस रिलेशनशिप पर, ठीक है। वो आपको आज भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं, जो भी उनके दिल में है ना आपको लेकर, जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो सब आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ पर भी वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनकी बात सुनोगे, क्या आप उनकी बात को समझना चाहोगे, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये पर्सन लिटरली मुझे आपके लिए क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं, लिटरली तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपके लिए पर्सन, उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इनको काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो हो ना, आप किसी और के साथ अब इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। आप या तो किसी और को डेट कर रहे हो, या आप किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, एंड मे बी आप इनके सामने आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, जिस चीज से ये पर्सन बहुत ज्यादा इनसिक्योर और पॉजेसिव भी होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। इन्हें भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए, ठीक है। आप इनकी तरफ से बहुत जल्दी एफर्ट्स देखने वाले हो इस कनेक्शन में। ये पर्सन भी आपके साथ बच्चे मैनिफेस्ट करता है, यानी ये पर्सन भी आपके साथ चाहता है एक ब्यूटीफुल फैमिली, ठीक है, एक ब्यूटीफुल हैप्पी मैरिड लाइफ और फैमिली, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी फैमिली आपके साथ ये बनाना चाहते हैं ना, जो मतलब ये ड्रीम्स में देखते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, और ये आपको कहना चाहते हैं कि अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। और ये लिटरली मुझे ये कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहां पर ये आपको कहना चाह रहे हैं कि प्लीज अभी भी मेरा वेट करो, ठीक है। अब ये आपको चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, इनका इंतजार करो, किसी और के साथ इन्वॉल्व मत हो जाओ, ठीक है। और अगर इनको कोई इन्फ्लुएंस भी कर रहा है तो आई कैन ऑल्सो सी दैट एनर्जी कि किसी भी इन्फ्लुएंस का अब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कोई इन्हें कितना ही इन्फ्लुएंस कर ले, कितना ही आपके अगेंस्ट बोल ले, लेकिन ये आपको जितना प्यार करते हैं वो प्यार कम नहीं होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। इन्होंने जितना आपको गलत समझना था समझ लिया, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच का कार्मिक साइकिल थी अब वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब एक न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। चलो आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें।
तो वो आपको कहना चाहते हैं आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो उन्हें, ठीक है, अंदर से भी आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत काइंड पर्सन हो, सिर्फ ऊपर से ही आप ब्यूटीफुल नहीं हो बल्कि आप अंदर से भी बहुत अच्छे और बहुत सुंदर हो, ठीक है। वो हेजिटेट कर रहे हैं अभी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने की लिए, इसलिए वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का एहसास है कि जब से वो आपसे मिले हैं ना, मतलब लाइफ उनकी पूरी चेंज हो चुकी है। उनकी आंखें जब वो आपको देखते हैं ना, तो उनकी आंखें आप पर ही ऐसे टिक जाती हैं कि जैसे वो आपसे नजरें ही ना हटाते हो। आप यकीन करो चाहे नहीं करो, पर ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपको बहुत प्यार ये देना चाहते हैं, आपसे करना चाहते हैं। इस कनेक्शन से ही उनको अपनापन, एक खुशी मिलती है और उस खुशी को वो जीना चाहते हैं। बहुत पछतावा हो रहा है, नहीं, पछतावे भरी जिंदगी वो कहीं ना कहीं जी रहे हैं आपसे दूर होकर, और वो सब कुछ सही कर देना चाहते हैं, राइट। सो ये आज की बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।